बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट है BST स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो अपना चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में पढ़ने इसके फॉर्मूले बनाने सीखे थे। आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंगल वेरिएबल का है। तो सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से के होंगे। सिंगल वेरिएबल का मतलब वेरिएबल जैसे ए ही होगा, और डबल वेरिएबल का मतलब जैसे ए और बी या एक्स वाई, ठीक है। यानी कोई भी दो तीन प्रोडक्ट के नाम होंगे उसके अंदर, ठीक है, मटेरियल के नाम होंगे। तो डबल वाले देख रहे हैं अपन पहले। सिंगल वाला तो बिल्कुल छोटा सा होगा, एक लाइन का आंसर होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन छोड़ के अपन दूसरा वाला कर रहे हैं। फिर जो सिंगल वेरिएबल वाले होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे एक दो क्वेश्चन हो रहा है, वो अपन अपने एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें मटेरियल दिया हुआ है एक्स और वाई, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और 90, 60 और 90 का टोटल 150। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ। ये स्टैंडर्ड प्राइस SP 10 और 20, एक्स की तो 10 और वाई की 20। इसी तरह से एक्चुअल क्वांटिटी AQ 80, 60, एक्स की 80, वाई की 60, 80 और 60 का टोटल 140। फिर एक्चुअल प्राइस AP, एक्चुअल प्राइस एक्स का 12 और वाई के 25, ठीक है। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड यानी क्वांटिटी, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, स्टैंडर्ड प्राइस SP, एक्चुअल क्वांटिटी AQ और एक्चुअल प्राइस AP, ठीक है। इन सूत्रों में सब चीज़ें अपने पास में, एक केवल RSQ जो है वो नहीं है अपने पास यहाँ पर। बाकी SQ भी है, SP भी है, AQ है, AP है, सब है अपने पास। लेकिन अपने पास RSQ नहीं है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो RSQ किस तरह से निकालेंगे? देखो, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये इसका इनपुट है स्टैंडर्ड का, और ये इनपुट है एक्चुअल का, जो मैं सर्किल यानी गोला बना रहा हूँ। यदि मान लीजिए ये भी 150 है और ये भी 150 है, तो ये जो 60 और 90 है ये ही RSQ आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इनपुट मतलब इनका जोड़, और एक्चुअल क्वांटिटी का इनपुट यदि अलग अलग है तो RSQ ये नहीं बल्कि दूसरा आएगा। निकालना कैसे? बहुत आसान है। नोट्स में भी इसको एरो लगाकर बता रखा है, जो मैंने आपको ऐप्स पर अवेलेबल करवा रखा है। तो x का RSQ कैसे निकालेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60/150 गुणा 140, तो ये आ गया 56। 90/150 यहाँ देखिए गुणा 140, कितना आ गया? 84। यानी RSQ x का आ गया 56 और y का आ गया 84। नहीं समझ में आए? दोबारा से देख लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इससे निकलेगा RSQ, और दोनों का इनपुट को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि ये सेम हो तो ध्यान रखना ये वाला ही RSQ होगा, क्योंकि जैसे 60/150 गुणा 150 तो 60 ही आ जाएगा। 90/150 गुणा 150 तो भी 90 आ जाएगा। लेकिन यदि ये 150 है, ये 140 है, मतलब अलग अलग है, तो फिर ये कोई दूसरा आएगा। 60/150 गुणा 140, 90/150 गुणा 140, ठीक है। ऐसे निकालना है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो वही रहेगी। कुल मिलाकर इसकी हेल्प, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मदद लेकर और अपना RSQ निकालेंगे, जो अपना 56 और 84 आ गया। नेक्स्ट, इसमें अपन को सभी वेरिएंस पूछे उसने, तो सबसे पहला निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका सूत्र होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणा एक्चुअल प्राइस। तो x का और y का अलग अलग निकालेंगे। x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और स्टैंडर्ड प्राइस 10, तो 60 गुणा 10। x का एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये रहा x, एक्चुअल क्वांटिटी 80, एक्चुअल प्राइस 12, तो
80 गुणा 12 960, 60 गुणा 10 600, 600 में से 960 घटाएंगे तो माइनस के 360 आ गए। माइनस का आता है तो ए लगाना एडवर्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस का आता है तो ए लगाना है, और इंग्लिश में एडवर्स बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, सॉरी प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल। और यदि मान लीजिए प्लस में आ जाए तो ये लिखना है फेवरेबल, और इसे बोलेंगे अनुकूल। ठीक है, माइनस में है तो ए और प्लस में है तो एफ। अब आगे देखिए y का चेक देखते हैं। y में भी ये सूत्र लगाना अपन को, एस क्यू गुणा एस पी, वाई का ले एस क्यू गुणा एस पी यानी 90 गुणा 20, ये आ गया अपना। ठीक है, फिर ए क्यू गुणा ए पी, वाई का देखना है ए क्यू गुणा ए पी 60 गुणा 25, तो ये आ गया 60 गुणा 25। 90 को 20 से गुणा करेंगे 1800, 60 को 25 से गुणा करेंगे तो 1500, 1800 में से 1500 यदि अपन घटाएंगे तो 300 प्लस के आगे, प्लस के आगे तो मैंने क्या कहा था अभी, एफ लगाएंगे वेरिएबल। ठीक है, अब x का और y का एक जगह करेंगे तो 360 तो माइनस के हैं और 300 प्लस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 60, तो ये माइनस के 60 आ गए। एक तरह से माइनस नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पता चल जाएगा, ए का मतलब माइनस है और एफ का मतलब प्लस है, तो माइनस के 60 बच गए मतलब ए, तो मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का उत्तर आ गया 60 ए। ठीक है, नेक्स्ट मेटीरियल प्राइस वेरिएंस का सूत्र है एक्चुअल क्वांटिटी गुणा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणा एक्चुअल प्राइस। तो x का देखो, सबसे पहले x का देखो आप। ठीक है, x का ए क्यू गुणा एस पी, एक्स का ए क्यू गुणा एस पी, ये रहा 80 गुणा 10, 80 गुणा 10 हो गया 800। फिर ए क्यू गुणा ए पी, ए क्यू गुणा ए पी यानी 80 गुणा 12, 80 गुणा 12 960, 800 में 960 घटाएंगे 160 माइनस के आ जाएंगे, और मैंने कहा था माइनस में आएगा तो ए लगाना है 160 ए। वाई का सूत्र ये रहेगा ए क्यू गुणा एस पी, तो वाई का इधर से देखो ए क्यू गुणा एस पी, तो 60 गुणा 20, ये रहा ए क्यू ये एस पी, तो 60 गुणा 20, 60 गुणा 20 आ गया आपका 1200। फिर ए क्यू गुणा ए पी, तो ए क्यू गुणा ए पी यानी 60 गुणा 25, 60 गुणा 25 यानी कितना आ गया 1500। 1200 में से 1500 घटाएंगे तो कितने आ गए माइनस के 300, और माइनस को क्या कहेंगे ए एडवर्स। ठीक है, अब x का और y का एक जगह करेंगे तो माइनस के 160 और 300 माइनस के 160 और माइनस के 300, तो माइनस माइनस ही रहेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेंगे, माइनस माइनस को गुणा करते हैं जब प्लस होता है, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेंगे, माइनस माइनस को गुणा करते हैं जब प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस को प्लस कर रहे हैं इसलिए माइनस ही रहेंगे, तो 300 और 160 को प्लस किए तो 460 माइनस के यानी ए आ गया। ठीक है, यानी मेटीरियल प्राइस वेरिएंस का उत्तर हो गया 460 ए। मेटीरियल यूजेज वेरिएंस देखते हैं आगे, एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा एस पी, तो एस क्यू गुणा एस पी एक्स का देखेंगे। ठीक है, एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू गुणा एस पी यानी 60 गुणा 10, 60 गुणा 10 कितने आ गए 600। फिर ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू गुणा एस पी यानी 80 गुणा 10, 80 गुणा 10 यानी 800। 600 में से 800 घटा देंगे तो कितने आएंगे माइनस के आएंगे ना, माइनस के 200 ए, माइनस में आया इसलिए ए लगाया है। वाई का एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू गुणा एस पी, ये रहा एस क्यू और एस पी 90 गुणा 20, तो 90 गुणा 20 कितना हो गया 1800। फिर ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू वाई का देखना है, ए क्यू गुणा एस पी 60 गुणा 20, ये ए क्यू ये एस पी 60 गुणा 20
तो 60 गुणा 20 कितने हो गए 1200। ठीक है, 1800 में से 1200 घटाएंगे तो कितने आ गए 600 प्लस के आएंगे तो एफ लगाएंगे। अब एक्स का और वाई का एक जगह करेंगे, तो ये तो आया माइनस के 200, ये प्लस के 600, तो प्लस के ज़्यादा है कितने 400, तो 400 एफ आ गया, प्लस में एफ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेटीरियल मिक्स वेरिएंस आर एस क्यू गुणा एस पी। आर एस क्यू जो अपन ने यहाँ निकाला था ना अभी, वो काम में आएगा। ठीक है, तो आर एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा एस पी। तो देखिए एक्स का आर एस क्यू, एक्स का आर एस क्यू है 56। ठीक है, और एस पी कितनी है एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस 10, तो 56 गुणा 10 560। ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू गुणा एस पी 80 गुणा 10, 80 गुणा 10 हो गया 800। 560 में से 800 घटाएंगे तो माइनस के 240, माइनस में आए इसलिए ये लगा देंगे एडवर्स। नेक्स्ट वाई का देखो आर एस क्यू गुणा एस पी, तो आर एस क्यू 84 और एस पी वाई का एस पी आ गया आपका 20, 84 गुणा 20, 84 गुणा 20। ठीक है, समझ गए, ये हो गए 1680। फिर ए क्यू गुणा एस पी, वाई का देखना है, ए क्यू गुणा एस पी यानी 60 गुणा 20, 60 गुणा 20 कितना हो गया 1200। 1680 में से 1200 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, प्लस के आएंगे 480 प्लस के, तो एफ लगा देंगे। अब एक्स का और वाई का एक जगह करेंगे, तो 240 माइनस के हैं और 480 प्लस के हैं, तो प्लस के ज़्यादा है कितने ज़्यादा है 240 एफ, इससे प्लस के ज़्यादा है 240, तो एफ आ गया। मतलब मेटीरियल मिक्स वेरिएंस का उत्तर आ गया 240 एफ। मेटीरियल सब यूजेज वेरिएंस या मेटीरियल इल्ड वेरिएंस। ठीक है, आगे देखते हैं, एस क्यू गुणा एस पी माइनस एस पी गुणा आर एस क्यू। तो एस क्यू गुणा एस पी, एक्स का देखना पहले। ठीक है, तो एस क्यू 60 और एस पी कितना है 10, तो 60 गुणा 10 कितने हो गए 600। फिर एस पी गुणा आर एस क्यू, एक्स का देखना है ना, ध्यान रखना, एस पी गुणा आर एस क्यू। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आर एस क्यू पहले लिख दे, एस पी बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे एस पी गुणा आर एस क्यू लिख दो या आर एस क्यू गुणा एस पी लिख दो, या इसमें भी आप एस क्यू गुणा एस पी या एस पी गुणा एस क्यू, मतलब इनको इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस प्राइस पहले लिख दो चाहे क्वांटिटी पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस पी गुणा आर एस क्यू, तो एस पी गुणा आर एस क्यू, आर एस क्यू तो ये रहा एक्स का 56, और एस पी कितना है 10, 56 गुणा 10, 56 गुणा 10 ये हो गया अपना 560। 600 में से 560 घटाएंगे तो प्लस के 40 एफ। ठीक है, अब आ जाओ वाई का, एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू कितना है वाई का 90 गुणा एस पी 20, तो 90 गुणा 20 1800। एस पी गुणा आर एस क्यू, आर एस क्यू कितना वाई का 84 और एस पी कितना है 20, तो 84 गुणा 20 कितना हो गया 1680। 1800 में से 1680 घटाएंगे तो कितना आ गया 120 प्लस के, तो एफ लगा देंगे। अब 40 भी प्लस के हैं और 120 भी प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 160, 40 से 120 से 160 प्लस के एफ लगा देंगे। तो मेटेरियल सभी वेरिएंस या मेटेरियल इल्ड वेरिएंस का उत्तर आ गया 160 एफ। अब लास्ट में आप इसका वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं या एग्जाम में भी आप करेंगे तो अच्छा होगा। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, और वेरिफिकेशन करने से अपन को पता चल जाएगा कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब है उत्तर की जांच करना। ठीक है, तो मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग है, मेटीरियल प्राइस वेरिएंस और मेटीरियल यूजेज वेरिएंस। तो यहाँ देखो मेटीरियल प्राइस वेरिएंस अपने कितना आया था 460, तो मैंने यहाँ लिख दिया 460 ए, यहाँ से 460 ए 460 ए। फिर मेटीरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया था, मेटीरियल यूजेज वेरिएंस आया था 400 एफ, तो मैंने लिख दिया 400 एफ। और मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था 60 ए, मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस 60 ए, तो यह मैंने लिख दिया 60 ए। ठीक है,
मेटीरियल यूजेज वेरिएंस के दो भाग है, मेटीरियल मिक्स वेरिएंस और मेटीरियल सब यूजेज वेरिएंस या मेटीरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो मेटीरियल मिक्स वेरिएंस कितना है? मेटीरियल मिक्स वेरिएंस है 240F, 240F लिख दिया मैंने। मेटीरियल सब यूजेज वेरिएंस या मेटीरियल यील्ड वेरिएंस कितना है? 160F, 160F। तो मेटीरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट हो गए, दो भाग हो गए। तो ये 240F, 160F, तो दोनों F है तो दोनों ऐड कर देंगे, 240 को प्लस कर देंगे 160, तो कितने हो गए? 400F। ठीक है, और मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग है, मेटीरियल प्राइस वेरिएंस और मेटीरियल यूजेज वेरिएंस। तो 460A और 400F, यानी 400 तो F है और 460A है, तो A ज़्यादा है, कितना? उससे कितना ज़्यादा है? 60, तो 60A आ गया। तो इससे उत्तर की जांच हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जैसे मैंने किया है, उसके बाद में वेरिफिकेशन लिखना और उसमें से लिखना मेटीरियल कॉस्ट इक्वल मेटीरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटीरियल यूजेज वेरिएंस। तो जो मेटीरियल प्राइस वेरिएंस और मेटीरियल यूजेज वेरिएंस का जो आंसर आया ना, उन दोनों का जोड़ मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो उत्तर आया उसके बराबर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती है। फिर मेटीरियल यूजेज वेरिएंस बराबर मेटीरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मेटीरियल सब यूजेज वेरिएंस या मेटीरियल यील्ड वेरिएंस। तो 240F और 160F, तो प्लस करोगे तो 400 आ जानी चाहिए, मेटीरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आ जाना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिक्कत आ रही है तो किस तरह से करना है। मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मेटीरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटीरियल यूजेज वेरिएंस। तो मेटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 460A। ठीक है, और मेटीरियल यूजेज वेरिएंस कितना है? 400F। तो दोनों का देखो, ये A है ये F है, तो A ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 60A। ठीक है, इस तरह से वेरिफिकेशन लिखना है। फिर है मेटीरियल यूजेज वेरिएंस बराबर, इसके दो पार्ट है, मेटीरियल मिक्स वेरिएंस और शॉर्ट वाला लिख देता हूँ मेटीरियल यील्ड वेरिएंस। मेटीरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ गया? 240F और मेटीरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ गया? 160F। दोनों F जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 400F। यानी मेटीरियल मिक्स वेरिएंस और मेटीरियल यील्ड वेरिएंस का दोनों का जोड़ मेटीरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर होना चाहिए, और मेटीरियल प्राइस वेरिएंस और मेटीरियल यूजेज वेरिएंस दोनों का जोड़ मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर की जांच भी हो जाएगी और इसका मतलब ये भी पता चल जाएगा कि कहीं गलती है तो फिर अपन उसको सुधार कर सकते हैं। और ये आपको एग्ज़ाम में भी करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। जैसे एंट्री के नरेशन जैसे करते हैं ना, उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में उसका वेरिफिकेशन आपको करना है, और नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी आगे क्वेश्चन वो बता दिए जाएंगे। और जो स्क्रीन पर जो मैंने सवाल किया है उसकी फ़ोटो भी मैं आपको PDF फाइल बना के और ऐप्स में जहाँ पर PDF का ऑप्शन है वहाँ डाल दूँगा। तो कोई चीज़ मान लीजिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको भी आप वहाँ पर जूम करके उस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपके हाथ में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, और इस तरह का यदि कोई एग्जाम्पल हो, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हो स्टार्टिंग में कोई भी एक दो, तो उनको भी आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।